आप चुनाव जीतने की एक मशीन बन के नहीं रही है। लोग आपको इस रूप में याद रखें कि आप डेवलपमेंट, विकास के मानक पर आए। देश के साथ जो विकास हुआ है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप तीसरी बार गद्दी में बैठे, तो हम लोग भी तो चाहते हैं कि आप चौथी बार भी बैठिए, लेकिन विकास भी तो आना चाहिए नजर। युवाओं के बीच में किस प्रकार की नाराजगी है, 1,000 रुपए में फर्जी बन रहा सर्टिफिकेट, NCL, EWS आदि कई सर्टिफिकेट, यहाँ तक कि आवासीय बनाकर लोग बहाल हो गए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति पर सख्त स्पष्टीकरण सामने आए। कई लोग बयान दे रहे हैं कि नहीं लागू होगा, बिहार को नुकसान होगा। हम लोग तो कह ही रहे हैं कि भाई जब आए हैं तो बिहार का सौगात, बिहार का हम लोग का डिमांड आज नहीं, पहले जब आप प्रधानमंत्री, जब आप आए थे पटना विश्वविद्यालय 2017 में, तो उस समय में भी हम लोगों ने कहा था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े मन से कहा था कि अब तो कम से कम दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी को हम इस बात के लिए बिल्कुल हम कहेंगे, क्योंकि आप तीसरी बार गद्दी पर बैठे हैं और आपने वादा किया था, उस वादा को हम नहीं पूरे देश की जनता और युवा खासकर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरी, 2 करोड़। आप बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो तमाम जगहों पर जहां ग्रामीण बैंक और मेन बैंक के जो रिक्रूटमेंट होते थे वो काफ़ी संख्या में होते थे, कभी 40,000, कभी 35,000, SBI का अलग से होता था। तो वो वैकेंसी बिल्कुल अब 10,000, 8,000, 10,000, 8,000 पर जाकर सिमट गई है। लाइव तो आप लोग हमारे चैनल पे देख ही रहे होंगे। नरेंद्र मोदी बिहार में गरज रहे हैं फिर से। कल पटना में रोड शो था, आज रोहतास में गरज रहे हैं। और एक हर जगह, आप पटना के अगर निवासी हैं तो हर जगह एक पोस्टर देखे होंगे कि लिखा हुआ है बिहार का विकास रुकेगा नहीं। और विकास मतलब सारा, नौकरी हो गया, बाकी चीज हो गया, सारा चीज हो गया। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। साथ छात्र नेता सौरभ जी हैं। नरेंद्र मोदी कल पहुंचे, गदगद होंगे आप कि PM मोदी पहुंचे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। बहुत अच्छी बात है कि भारत आगे बढ़ रहा है, सब चीज़ आगे बढ़ रहा है, लेकिन हर जगह एक चीज़ लिखा हुआ था कि बिहार का विकास रुकेगा नहीं। तो विकास से तो खुश हैं आप कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है तो उनको बिहार के धरती पर से अभिनंदन है, वंदन है। और करोड़ों लोगों का ये इच्छा रहता है कि भाई प्रधानमंत्री आए, बिल्कुल आए, क्योंकि पूरे देश में प्रधानमंत्री हैं, सब जगह से सभी लोगों ने उनको निर्वाचित किया है। लेकिन मैं अभी जिस प्रकार से सेना के शौर्य पराक्रम की जो वीर गाथा है, जिसको प्रधानमंत्री तमाम राज्यों में जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, और उनके नेता कार्यकर्ता ऑपरेशन सिंदूर की जो कथा है, जो सेना के द्वारा जो किया गया कारनामा, पाकिस्तान पर जिस प्रकार से अटैक किया गया, और सारी चीज़ों को बखूबी बता रहे हैं। सैल्यूट मारते हैं उसके लिए? हाँ, बिल्कुल सैल्यूट मारते हैं, सेना का पराक्रम को सैल्यूट मारते हैं प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से। लेकिन कुछ चीज़ें आप यात्रा के दौरान आप देखेंगे तो हम लोग एज ए छात्र, स्टूडेंट लीडर और स्टूडेंट, 2-3 खास मुद्दे हैं जिसको जोड़ कर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी को हम इस बात के लिए बिल्कुल हम कहेंगे, क्योंकि आप तीसरी बार गद्दी पर बैठे हैं और आपने वादा किया था, उस वादा को हम नहीं पूरे देश की जनता और युवा खासकर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरी, 2 करोड़, तो 5 दूना 10 करोड़ तो हो गया ऐसे, और 10 दूना 20, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप चलिए 2 करोड़ नहीं, आप 1 ही करोड़ दीजिए, आप 10 लाख दीजिए, 20 लाख दीजिए, लेकिन वो एक नज़र तो आना चाहिए। तो अभी तो आप तीसरी बार बैठे हैं, इस प्रकार से चीज़ें तो बिल्कुल नहीं आ रही नज़र। सभी वैकेंसियों में कटौती हुई है। रेलवे की वैकेंसी जब आती थी पहले, आपको याद होगा, इसके पहले 2022 में जब रेलवे वैकेंसी आई थी तो लगभग 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी आई थी, जिसमें से ग्रुप C के पद 1 लाख और इधर जो है 90,000 के आसपास, लगभग 1.5 लाख के पद थे। और अभी जो है वो सारी सीटें लगभग 1/3 घट गई, वो 25% पर आ गई। अचानक नहीं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से सीटों में कटौती आई है, नौकरी में बिल्कुल कमी है। वही हाल जो है IBPS, आप बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो तमाम जगहों पर जहां ग्रामीण बैंक और मेन बैंक के जो रिक्रूटमेंट होते थे वो काफ़ी संख्या में होते थे, कभी 40,000, कभी 35,000, SBI का अलग से होता था। तो वो वैकेंसी बिल्कुल अब 10,000, 8,000, 10,000, 8,000 पर जाकर सिमट गई है। तो फिर हम वही बात करेंगे कि आप तो आए हैं, तो हम लोग तो कह ही रहे हैं कि भाई जब आए हैं तो बिहार का सौगात, बिहार का हम लोग का डिमांड आज नहीं, पहले जब आप प्रधानमंत्री, जब आप आए थे पटना विश्वविद्यालय 2017 में, तो उस समय में भी हम लोगों ने कहा था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े मन से कहा था कि अब तो कम से कम दे दीजिए। तो फिर आपको दिक्कत किस बात का है? 1916 में खुला BHU और वो कहाँ से कहाँ चला गया, और मेरा पटना विश्वविद्यालय मात्र 1 साल के बाद 2017 में तो आते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं।
कुछ बोलते नहीं, लेकिन हम लोग तो कह ही रहे हैं कि भाई पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा आप दीजिए। ये हम फायदा लोग क्या होगा ये हम लोग का बिल्कुल फायदा होगा। आप जो भी चीजें मिलती है केंद्र सरकार से, जितनी भी योजनाएं आती है, जो भी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत पटना विश्वविद्यालय को भी उसका अनुदान मिलेगा। तहत सारी जो चीजें हैं वो डेवलपमेंट के रूप में आगे बढ़ेगी। हम लोग की डिमांड ये है, नौकरी पर बिल्कुल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की तरफ से सीटों की हुई है कटौती, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी तो एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, यहाँ तो बिल्कुल नौकरी की बहार है। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली निकल रही है, पुलिस की बहाली, सिपाही की बहाली, बीपीएससी की बहाली, मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग में एएनएम की बहाली, जीएनएम की बहाली, तमाम विभागों में बहाली है। लेकिन जिस प्रकार से देश केंद्र स्तर पर जो रेलवे, बैंकिंग और कई सेना के जो सेक्टर हुए, उसमें भी अग्निवीर योजना आई, जिसको हम लोग तो फ्लॉप ही मानते हैं उसको। अग्निवीर योजना तो कोई योजना है ही नहीं। इसी के चलते लोग बोलते हैं कि बिहार की भारत आगे बढ़ रहा है। नहीं, अग्निवीर योजना के चलते तो और नुकसान हुआ है। सेना को जो पैसा मिलना चाहिए सेना के विकास में, उसमें हुई है कटौती। अभी बताइए ना कि भाई कि 4 साल का नौकरी है, अब 15 लाख रुपया, ना रैंक ना पेंशन, मरिएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो लोग अग्निवीर योजना में जा कहाँ रहे हैं? उसमें तो काफी कम चीजें हो रही है। अब अग्निवीर योजना में एक चीज और भी हो रहा है कि लोग क्या नई नई तरह की चीजें आ रही है, डेवलपमेंट के साथ अग्निवीर योजना को बदला जाएगा, शायद उसमें कुछ कई तरह के परिवर्तन होने वाले हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए हैं, अभी देखिए अभी रोहतास के विक्रमगंज में उनकी सभा होने वाली है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट, अभी देखिए एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ कल, प्रधानमंत्री जी फिर कल अपने, तो आप चुनाव जीतने की एक मशीन बन के नहीं रहिए। लोग आपको इस रूप में याद रखें कि आप डेवलपमेंट, विकास के मानक पर आए। देश के साथ जो विकास हुआ है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप तीसरी बार गद्दी में बैठे, तो हम लोग भी तो चाहते हैं कि आप चौथी बार भी बैठिए, लेकिन विकास भी तो आना चाहिए नजर। युवाओं के बीच में किस प्रकार की नाराजगी है? युवाओं की बात आप छेड़ रहे हैं, तो बताएं कि 5 तारीख को आंदोलन में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 5 तारीख को आंदोलन होगा। 5 तारीख को हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि जो प्रयास? हाँ देखिए, हम लोगों का डोमिसाइल नीति के तहत पहले भी डोमिसाइल नीति हम लोगों का एक मांग रहा है। 5 को आंदोलन होगा या 10 को आंदोलन होगा, जो आंदोलन होगा उसमें हम लोग विशेष तौर पर हम लोग रहेंगे। आगे की चीजें होगी, जितने भी अभ्यर्थी हैं सब लोग को आमंत्रित किया। बिहार के आपने कहा कि कितना जरूरी है डोमिसाइल नीति के तहत। अभी हाल में ही जो चीजें सामने आई है कि आरटीआई से खुलासा हुआ, महिलाओं को 17,000 में से नौकरी में से 10,152 दूसरे स्टेट के महिलाओं को मिला। वो आंकड़ा 53 नहीं 71% को पार कर गया। 4% डोमिसाइल नीति आरक्षण दिव्यांग को मिलना चाहिए, वो आरक्षण नहीं मिल रहा है। अरे न्यूज़पेपर में छप रहा है कि 1,000 रुपए में फर्जी बन रहा है सर्टिफिकेट, NCL, EWS आदि कई सर्टिफिकेट, यहाँ तक कि आवासीय बनाकर लोग बहाल हो गए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति पर सख्त स्पष्टीकरण सामने आए। कई लोग बयान दे रहे हैं कि नहीं लागू होगा, बिहार को नुकसान होगा, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। डोमिसाइल नीति बिहार पर नौकरी पर पहला हक बिहारियों का है। डोमिसाइल नीति के तहत 5 तारीख को सभी बड़ा आंदोलन होगा, सब लोग आमंत्रित हैं, हम लोग बढ़ चढ़ के उस हिस्सा लेंगे। और निश्चित रूप से TRE-4 में भी कुछ ना कुछ झोल होगा, क्या लग रहा है? TRE-4 की अभी तो जब तक STET नहीं होगा, TRE-4 पर बात करना बेमानी है। लेकिन इतना हम चाहते हैं कि जब भी बिहार के सारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू हो और शिक्षक बहाली जब भी आएगी TRE-4 STET के बाद ही आएगी, तो STET की भी कार्यशैली शुरू होने वाली है। पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति और प्रधानमंत्री की यात्रा में बिहार को विशेष सौगात के रूप में पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, और कई चीजें हैं जो आगे डेवलपमेंट के रूप में आगे बढ़ेगी। यही हम लोग का उद्देश्य है, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार डेवलपमेंट, रोजगार, नौकरी, पेशा, बेरोजगारी का जो दर बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, उसको कम करना भी आपका उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ चुनाव जीतने की मशीन बन के नहीं रही है मोदी जी। देखिए छात्र सर हमारे साथ थे, किस तरह से कहे हैं डोमिसाइल नीति पर नरेंद्र मोदी आए थे पटना, उस पर हमने सुन लिया। आप बताएं कि बिहार के विकास से आप खुश हैं या नाराज हैं? डोमिसाइल नीति चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।